हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लिनक्स क्लाउड मेंटोर। आज हमारे पास जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तीन, जिसमें हम पहले पोर्टेनर की इंस्टॉलेशन करेंगे, देन प्रोमेtheus एंड ग्राफाना फॉर मॉनिटरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाइथन स्क्रिप्ट्स के दो हम टूल्स इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन स्क्रिप्ट्स पुल कर लेते हैं फ्रॉम गिटहब से। gh repo clone linux cloud mentor /portainer। तो राइट, ये हमारे पास पाइथन की स्क्रिप्ट्स पुल हो गई हैं। इसको क्लियर करके हम इस फोल्डर में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रोमेथियस की पाइथन स्क्रिप्ट्स ओपन कर लेते हैं। इसमें जैसे इंस्टॉलेशन है इसकी प्रोमेथियस पॉडमैन एक्सपोर्टर, ताकि जो है हम इसकी इंटीग्रेशन करवा सकें प्रोमेथियस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। पाइथन प्रोमेथियस, राइट। तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो हम क्विकली क्या करते हैं कि हम इमेजेस पुल कर लेते हैं दूसरे टैब के ऊपर। cd डाउनलोड ls cd portainer। तो हमारे पास यहाँ पर एक रीडमी की फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पोर्टेनर की इमेज पुल कर लेते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इट्स मीन ये हमारे पास ऑलरेडी पुल हुई हुई है। देन जो हम इसका कंटेनर रब कर लेते हैं पोर्टेनर का। बेसिकली इस कमांड में हो क्या रहा है कि हम एक कंटेनर रन कर रहे हैं डी अटैच मोड में, जिसकी पोर्ट होगी 9443 फॉर एक्सपोर्ट पोर्ट। देन ये रीस्टार्ट ऑलवेज हमने इसका फ्लैग लगाया है, ताकि अगर मशीन रिबूट भी होती है तो कंटेनर हमारा रनिंग स्टेट में रहेगा। और इसका नाम जो हमने रखा है वो पोर्टेनर रखा है। इसके प्रिविलेजेस दिए हैं और साथ में जो है वॉल्यूम माउंट करवाया है, ताकि इसके सॉकेट जो है से इसके लॉग्स रीड कर सके। देन जो है हमने इमेज का नाम दिया है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑडमैन ps। तो ये हमारे पास पोर्टेनर की कंटेनर आ गया है। देन इसको एक्सेस कर लेते हैं। वन 168.18:9443 और स्टार्ट में हम लगाएंगे https, क्योंकि ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन हुई है। ये हमारे पास पेज आ गया है। इसको प्रोसीड कर देते हैं एडवांस में जाके, और यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड सेट करना होगा। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ लिनक्स क्लाउड मेंटोर, लिनक्स क्लाउड मेंटोर। देन क्रिएट करेंगे यूज़र। तो हमारे पास ये एनवायरनमेंट आ गया है। हम इसको गेट स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास ये लोकल एनवायरनमेंट शो हो रहा है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर इमेजेस बता रहा है, एक कंटेनर अब बता रहा है जिसमें हमारे पास कंटेनर चल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास पॉडमैन का GUI आ गया, राइट। तो हम इसमें इमेजेस भी देख सकते हैं। हमारे पास इमेजेस यहाँ पर पुल हुई हैं। nginx है, ग्राफाना है, पोर्टेनर है, और मगर से हमें प्रोमेथियस की इमेज पुल करनी पड़ेगी। तो हम वो पहले पुल कर लेते हैं साथ में। कैट
रीडमी, हमारे पास प्रोमेथेस की इमेज आ गई, क्लियर स्क्रीन, पॉडमैन पुल बिटनामी प्रोमेथेस 2.4 49.1, ये हम इसकी इमेज पुल कर लेते हैं। साथ में हमने इंस्टॉलेशन लगाई थी एक्सपोर्टर की, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये भी इंस्टॉलेशन हमारे पुल कंप्लीट हो गई है और जो है इसकी सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, देन अनेबल भी हो गई और उसकी पोर्ट आ गई है 9882। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो हम करेंगे प्रोमेथेस की prometheus.yaml के अंदर। तो एक दफ़ा उसकी इमेज पुल हो जाए, दैन जो है वो इसका भी कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा रीडमी करके ग्राफाना की हमारे पास ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है, तो हम इसका वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं स्टोरेज का। राइट, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, पॉडमैन वॉल्यूम ls। सो ये हमारे पास ग्राफाना स्टोरेज का वॉल्यूम आ गया है। देन क्लियर करते हैं स्क्रीन और कैट रीडमी, देन कैट करते हैं और इसका भी ग्राफाना का भी हम कंटेनर अप कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो बेसिकली इसमें जो है इसका भी कंटेनर रन हो रहा है डीएटएच मोड में और इसकी जो हम पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 3000 है और रीस्टार्ट का फ्लैग लगा रहे हैं। नेम इसका जो हम ग्राफाना रख रहे हैं कंटेनर का और साथ में स्टोरेज वॉल्यूम जो है माउंट करवा रहे हैं ताकि ग्राफाना की अगर कोई कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे कि हम यूज़र क्रिएट करेंगे, मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करेंगे या डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम में होना चाहिए। इन केस के अगर कंटेनर क्रैश चला हो जाता है या किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो हमारे पास डेटा उसका होना चाहिए। देन लास्ट में हम उसकी इमेज देंगे। तो ये कमांड रन कर लेते हैं, पॉडमैन ps। तो ये हमारे पास ग्राफाना का कंटेनर भी अप हो गया है, 5 सेकेंड्स हो रहे हैं। तो इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, इसकी 3000 पोर्ट है, सेम IP एड्रेस है 192.168.168.18 3000। ये हमारे पास ये है। इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो होता है वो एडमिन होता है। देन हम यहाँ पर इसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफाना भी रेडी हो गया है। देन हम प्रोमेथेस की इमेज देख लेते हैं कहाँ तक पुल हो गई है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हो गई है, पॉडमैन इमेजेस ls। यस, ये हमारे पास प्रोमेथेस की इमेज भी आ गई है। तो हम क्विकली इसका भी कंटेनर अप कर लेते हैं, कैट रीडमी। ये हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम क्रिएट करना होगा डेटा का एंड प्रोमेथेस डेटा फाइल। हम एक साथ दोनों वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट हो गए हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, पॉडमैन वॉल्यूम ls। तो ये हमारे पास दोनों वॉल्यूम क्रिएट हो गए हैं। देन क्लियर करते हैं स्क्रीन और कैट रीडमी, हम इसकी भी कंटेनर अप करने की कमांड कॉपी कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो बेसिकली इसमें भी जो है DHT मोड में हम इसको चला रहे हैं और इसकी जो पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं 9090 कर रहे हैं, रीस्टार्ट का फ्लैग है, नेम इसका प्रोमेथेस रख रहे हैं। देन दो जो है हम इसमें वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं और लास्ट में हम इसकी इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो इसको भी आप कर लेते हैं क्विकली, क्लियर द स्क्रीन, पॉडमैन ps। सो हमारे पास जो है वो तीनों कंटेनर अप हो गए हैं, पोर्टेनर, देन ग्राफाना एंड प्रोमेथेस, राइट।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोमेथियस के अंदर पॉडमैन की इंटीग्रेशन करवाते हैं ताकि इसके लॉग्स वगैरह हम रिव्यू कर सकें, और आफ्टर लॉग्स रिव्यू हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे ग्राफाना के अंदर, ताकि हमारे पास एक GUI जो है वो एक डैशबोर्ड आ जाए ताकि हमें लॉग रीड करने में इजी रहे। तो सबसे पहले हम प्रोमेथियस में चले जाते हैं, उसके लिए हम वॉल्यूम चले जाते हैं, पॉडमैन वॉल्यूम ls, देन हम पॉडमैन इंस्पेक्ट वॉल्यूम डाटा फाइल। तो बेसिकली क्या होगा कि हमें इसकी बैकएंड पे पाथ पता चल जाएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस पाथ पे रखी हुई हैं लिनक्स के अंदर, और इंटरनल तो ज़ाहिर इसने अपनी ही डायरेक्टरी में मैप किया हुआ होगा। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन, cd चले गए पाथ में ls, ये हम चले जाएंगे कॉन्फ में, देन हम ओपन कर लेंगे prometheus.yaml। तो इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये सारी इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। हम लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में आके हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे static underscore configs column hyphen targets column bracket quotation 192.168.168.18। तो इसकी पोर्ट हम चेक कर लेते हैं, एक्सपोर्टर की हमारी पास पोर्ट क्या थी, cat prometheus एक्सपोर्टर, netstat की कमांड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, clear 9882 राइट। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 9882 और देन हम इसको क्लोज कर देते हैं, और 9090 को भी के साथ जो हमारे पास लोकल होस्ट है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं आईपी एड्रेस में, ताकि इसके भी लॉग्स हम रीड कर सकें। .18 राइट। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है ना, ये हमने क्या किया है कि बेसिकली एक लिनक्स वीएम के ऊपर हमारे पास पॉडमैन चल रहा है राइट। उस पॉडमैन को हम इसके लॉग्स जो है ना वो रीड करना चाह रहे हैं, तो हम प्रोमेथियस में उसकी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल करा प्रोमेथियस पॉडमैन एक्सपोर्टर, जिससे क्या होता है कि वो उसकी इंटीग्रेशन ऑन कर देता है मैट्रिक्स की, ताकि हम उसको GUI जो है ना देख सकें राइट। तो हम इसका जो है कंटेनर रिस्टार्ट कर देते हैं, पॉडमैन रिस्टार्ट, ताकि जो हमने फाइल कॉन्फ़िगर करी है वो इसमें एक्सेस आ जाए। पॉडमैन लॉग्स प्रोमेथियस, और ये हमारे पास के लॉग्स आ गए हैं, और इसने हमें ऑलरेडी स्क्रैप कॉन्फिग्स का एरर दिया है। हम चेक कर लेते हैं क्या हमने मिस्टेक की है। फाइल को ओपन करके vm prometheus.yaml, आई थिंक स्टैटिक कॉन्फिग 2 टाइम्स आगे, इसी वजह से एरर दे रहा है। इसको क्लोज करके ओके 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 अगेन ओपन करते हैं, देन हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी है, उसको हम टाइप कर लेते हैं जॉब नेम हाइफन जॉब अंडरस्कोर नेम कॉलन डबल कोटेशन पॉडमैन राइट। अब इसको सेव करते हैं। पॉडमैन रिस्टार्ट प्रोमेथियस,
podman logs prometheus। ये हमारे पास अब क्लियर हो गए लॉग्स। उसमें हमने जॉब मिस कर दी थी, अब लॉग्स हमारे पास क्लियर आ रहे हैं। हम प्रोमेtheus में चेक कर लेते हैं एक्सेस करके 192.168.163.18:9090। तो ये हमारे पास प्रोमेथियस का पेज भी आ गया है। हम इसमें सर्विस डिस्कवरी में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट आ गया है, शो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो अभी देख रहे हैं पॉडमैन की भी इंटीग्रेशन हो गई है इसमें। टारगेट्स में चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों हमारे पास अब आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जब हम टारगेट्स में आगे इसके मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके लॉग्स आ जाएंगे। तो ये सारे लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कंटेनर की CPU सिस्टम सेकंड्स आ रहे हैं, एग्जिट टाइम आ रहा है। देन हम नीचे आएंगे तो हमारे पास इमेजेस के नाम आ रहे हैं, इमेजेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, कलेक्टर्स आ रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए रीड करने के लिए ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, अब प्रोमेथियस की इंटीग्रेशन करवा देते हैं ग्राफाना में, ताकि हम GUI के ये सारी चीज़ें लॉग्स में देख सकें। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफाना में, डेटा सोर्स में जाएंगे, प्रोमेथियस में जाएंगे। देन हम यहाँ पर लैब दे देते हैं नेम, और IP हमारे पास आ रही है ये वाली, राइट। तो ये IP भी हमने दे दी है इसको, और अब इसको सेव एंड टेस्ट कर लेते हैं। देन ये सेव एंड टेस्ट भी हो गया है। हम इसमें चले जाते हैं डेटा सोर्स में। देन हम डैशबोर्ड बिल्ड पे क्लिक करते हैं, ऐड विजुअलाइजेशन, प्रोमेथियस लैब। और उसके बाद जो है हम सबसे पहले, ये हमारे पास एक पैनल टाइटल आ गया, ठीक है, एम्प्टी है। इसमें हम पहले सबसे पहले नेम सेट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जिसके भी हम लॉग्स को GUI देखना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्यूरी रन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम सेट करते हैं CPU, राइट। टाइटल नेम सेट करते हैं CPU, और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट मैट्रिक में, मैट्रिक्स एक्सप्लोर में जाएंगे। देन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे CPU। तो हमारे पास ये CPU आ गया। तो हम ये वाला स्पेंड वाला ले लेते हैं, कितने स्पेंड हो रहे हैं सिलेक्ट करेंगे। देन लेबल ले लेंगे इंस्टेंस का, इंस्टेंस के हिसाब से, और देन हम यहाँ पर चलाएंगे रन क्यूरी। तो ये हमारे पास ग्राफ आना शुरू हो गया, राइट। ये तीन जो है हमारे पास इंस्टेंसेस चल रहे हैं। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास CPU का आना शुरू हो गया। लास्ट 6 स्टार्स का दे रहे हैं, हम इसको लास्ट 5 मिनट्स कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। देन दोबारा हम ऐड करते हैं। अब हम जो क्यूरीज में रन करते हैं वो कर लेते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास सिलेक्ट, और हम ले लेते हैं इंस्टेंस, राइट। तो रन क्यूरी, तो इंस्टेंस का आ गया। और देन हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं नेटवर्क। और इसका हम चाह रहे हैं थोड़ा GUI जो है ना चेंज करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके जब हम नीचे आएंगे यहाँ से, तो हम बार्स में चले जाते हैं, पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम बार लाइंस में आ जाते हैं, लाइंस थोड़ी सी बोल्ड कर लेते हैं, शेड में ले आते हैं इसको, डैश डॉट्स में ले आते हैं, और देन अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का एक CPU आ गया और नेटवर्क आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग जो है वो GUI शो कर रहे हैं। तो हमने अभी नेटवर्क ऐड करवाया था, हमारे पास नेटवर्क में सिर्फ एक ही ब्रिज बना हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वॉल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, podman create network test1।
podman network create test podman network ls। तो ये एक हमारे पास नेटवर्क आ गया टेस्ट के नाम से, राइट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है हमारे रिफ्रेश लास्ट 5 मिनट्स का दे रहा है, तो हम इसको पहले सेव डैशबोर्ड कर लेते हैं ताकि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव रहे। और देन हम देख लेते हैं ब्रिज आईडी हमारे पास आ तो रही है। हमारा आईडी है CF4, यहाँ देख लेते हैं CF4, राइट। तो ये हमारे पास नेटवर्क आ गया, पहले 2 आ रहे थे अब 3 आ रहे थे, लाइव हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। देन हम क्या करते हैं पोर्टेनर पर आ जाते हैं, इस पे हम कोई कंटेनर बना के देख लेते हैं कि कंटेनर क्रिएट हो रहा है GUI या नहीं। ऐड कंटेनर, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं nginx का, nginx स्क्रॉल डाउन। अच्छा nginx की जो है ना मेरे पास इमेज खुली हुई है तो ये जल्दी क्रिएट हो जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वॉल्यूम्स अगर आपने लगाने तो आप लगा सकते हैं। नेटवर्क, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वेबसाइट नेटवर्क, बल्कि टेस्ट ले लेते हैं, हमने अभी टेस्ट बनाया। एनवायरनमेंट में कुछ नहीं देना, लेवल्स भी हमने लगा रहे हैं। रीस्टार्ट पॉलिसी में हम ऑलवेज रखते हैं। रन टाइम में हम यहाँ पर मेमोरी दे देते हैं 500, रिजर्वेशन है तो हम यहाँ पर 300 दे देते हैं, और मेमोरी लिमिट में यहाँ पर हम 500 दे देते हैं मेमोरी, राइट। तो ये चीज़ें हो गई हैं, और उसके बाद हम इसको डुप्लेट द कंटेनर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंटेनर सक्सेसफुली क्रिएटेड दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आ रहा। तो हम इस कंटेनर पर क्लिक कर लेते हैं, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्रिएटेड टाइम, स्टार्टेड टाइम, स्टेटस रनिंग है। तो हम वापस आ जाते हैं कंटेनर्स पे, और हम यहाँ पर ग्राफाना की यहाँ से भी लॉग्स देख सकते हैं, जो उसके कंटेनर्स के लॉग्स हैं, राइट। तो ये कंटेनर्स के इनसाइड जो लॉग्स होते हैं, जो क्यूरीज पास हो रही होती हैं या फील्ड में जा रही होती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन कंटेनर पर आएंगे तो यहाँ से इसके इंस्पेक्ट भी हम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब कंटेनर बनता है तो जो भी हम इंफॉर्मेशन या इनपुट इसको देते हैं तो वो सारी रखता है इसमें इंस्पेक्ट में। तो नेटवर्क सेटिंग्स आ गई हमारे पास, ये ब्रिज नेटवर्क यूज़ कर रहा है, और ग्राफ ड्राइवर आ गया, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वापस कंटेनर्स में आ जाते हैं, और यहाँ से इसके स्टैट्स भी देख सकते हैं। स्टैट्स में क्या बताता है ये, इसकी मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी अपनी GUI में इसके आप यूटिलाइजेशन देख सकते हैं कि IO यूजेज कितनी है, नेटवर्क यूजेज कितनी है, मेमोरी यूज़ कितना कर रहा है, ठीक है, CPU यूजेज कितनी है। एवरी 5 सेकेंड्स में ये रिस्टार्ट करेगा, यहाँ से भी हम इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये इमेजेस हमारी यहाँ आ गई हैं, नेटवर्क्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। हम नेटवर्क आप क्रिएट करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो कर देता हूँ test2, और सिंपल नीचे आगे क्रिएट, तो ये मेरे पास test2 भी आ गया। test1 मैंने कमांड लाइन में था, test2 जो है मैं GUI बेस्ड बनाया। वॉल्यूम्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये जो तो हमारा था ये पूरा बेसिकली एक पॉडमैन की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी रेडिट के ऊपर हुई होती है। उसके बाद हमने क्या किया, पॉडमैन की इंस्टॉलेशन करी। दैन जो है हमने प्रोमेथेस एंड ग्राफाना की इंस्टॉलेशन करी कंटेनराइजेशन बेस, और आपस में सबको इंटीग्रेशन करवा दी। तो बेसिकली अब जितने भी कंटेनर्स हम अपन न्यू बनेंगे अपकमिंग, तो वो हमारे पास प्रोमेथेस में भी आ जाएंगे, और दैन जो है वो ग्राफाना के डैशबोर्ड में भी आएंगे। अब लेट्स सी कि हमने एक और कंटेनर बनाया है तो वो हम देख लेते हैं।
कंटेनर का भी एक ऐड कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन में गए, कंटेनर, तो हम यहाँ पर कंटेनर में कंटेनर इन्फो ले लेते हैं, इंस्टेंसेस, रन क्यूरीज, और देन जो हम यहाँ पर नेम सेट कर देते हैं कंटेनर एंड अप्लाई। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 कंटेनर चल रहे हैं। लास्ट हमने बनाया इंजन एक्स का, तो वो भी हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इजीली मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो हमने इंस्टॉलेशन करी है जैसे कि पोर्टिनर की एंड प्रोमेथियस एंड ग्राफाना, ये हमने इसमें कुछ मैनुअली स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे इमेज पुल करना, वॉल्यूम क्रिएट करना और फिर कंटेनर अप करना। तो बेसिकली उसको भी हम पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू जो है इंस्टॉलेशन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्विकली जो है कम्प्लीटली रिमूव करते हैं इसके वॉल्यूम एंड कंटेनर्स। पॉडमैन पी पॉडमैन रिमूव -f फोर्सफुली मैं जो है इसके कंटेनर्स रिमूव कर देता हूँ, प्रोमेथियस, ग्राफाना, पोर्टिनर, राइट। ये इसके कंटेनर रिमूव हो गए हैं। देन जो हम इसके वॉल्यूम्स रिमूव कर देते हैं, तो मतलब बिल्कुल ही इसके जो है ऑटोमेटिक स्टेप्स हो जाएंगे, कुछ भी मैनुअल हमें नहीं करना होगा। पॉडमैन वॉल्यूम रिमूव -f, पॉडमैन वॉल्यूम ls। तो यहाँ हमारे पास, सॉरी, पॉडमैन वॉल्यूम ls, तो यहाँ पर कंप्लीट वॉल्यूम भी रिमूव हो गए हैं और कंटेनर भी रिमूव हो गए हैं। हम इसके नेटवर्क्स देख लेते हैं, पॉडमैन नेटवर्क ls, ये भी रिमूव कर देते हैं, पॉडमैन रिमूव -f। अच्छा, इसमें सबसे पहला वाला जो है ना वो हम इसको छोड़ देंगे, पॉडमैन वाला, क्योंकि ये अपने पॉडमैन का नेटवर्क है, बाकी हम रिमूव कर देंगे। टेस्ट, टेस्ट 2 और देन वेबसाइट नेटवर्क, ये हमने रिमूव कर दिए। चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास नेटवर्क देन फिर आ रहे हैं वाई, पॉडमैन नेटवर्क रिमूव -f, टेस्ट, टेस्ट 2 वेबसाइट नेटवर्क, देन हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिमूव हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब क्विकली पाइथन के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल सी स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं, कैट पोर्टेनर। तो बेसिकली इस पाइथन स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि सारी इमेजेस जो हमने मैनुअल स्टेप्स फॉलो किए थे अभी, जैसे कि इमेज पुल करना और देन कंटेनर अप करना, अगर किसी के हम वॉल्यूम बना रहे हैं तो वो वॉल्यूम क्रिएट करना। तो मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो वो आपको ज़्यादा क्विकली समझ में आएगा। पाइथन पोर्टेनर, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पोर्टेनर कंटेनर का वर्जन बताना है। अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन करना चाह रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, अगर लेटेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेबल वर्जन दे देता हूँ 2.19.4, इसी तरह प्रोमेथियस का दे देता हूँ 2.49.1 और देन ग्राफाना कंटेनर का 10.2.4, और लास्ट में मैं कंटेनर का टूल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ,
तो यही सेम स्क्रिप्ट जो है ना वो आप पॉडमैन पे भी यूज़ कर सकते हैं और डॉकर के ऊपर भी। तो मैं पॉडमैन पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पॉडमैन सेलेक्ट करूँगा और देन आप ये देख लीजिए क्विकली जो है वो इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, देन जो है ये कंटेनर्स हमारे पास अप कर देगा। तो इसने ऑलरेडी एग्जिस्ट इमेजेस में दे दी है, वॉल्यूम्स इसने क्रिएट कर दी हैं, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। देन जो है इसने कंटेनर्स भी हमारे अप कर दिए हैं। तो हम क्लियर करते हैं स्क्रीन, पॉडमैन पीएस। तो हमारे पास ये सारे कंटेनर्स अब आ गए हैं। हम क्विकली जो इनको एक्सेस करके देख लेते हैं। 192.168.168.18 ये हमारे पास आ गया प्रोमेथियस का पेज। और यहाँ आप टारगेट्स में जाएंगे तो आपको एक्सपोर्टर नहीं मिलेगा प्रोमेथियस का, वो हम इंटीग्रेट करवा देते हैं। देन 192.168 ये हमारे पास आ गया ग्राफाना। इसको हम दोबारा रिकन्फिगर कर लेते हैं। एडमिन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका एडमिन, न्यू पासवर्ड हम यहाँ पर सेट कर देते हैं टेस्ट क्वेश्चन मार्क 786 टेस्ट क्वेश्चन मार्क 786। तो ये ग्राफाना भी हमारे पास डैशबोर्ड नोट फाउंड दे रहा है, ये क्विकली जो अभी आ जाएगा पीछे अप हो रहा होगा कंटेनर। तो मीनवाइल हम इतने कंटेनर चेक कर लेते हैं। https://192 ये हमारे पास URL भी इसका है। एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड करेंगे portainer.io। तो इसका भी हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। लिनक्स क्लाउड मेंटोर, लिनक्स क्लाउड मेंटोर, क्रिएट यूजर, गेट स्टार्टेड, देन लोकल पे क्लिक करेंगे। पॉडमैन के अंदर जितने कंटेनर्स चल रहे हैं, जितने वॉल्यूम चल रहे हैं इमेजेस नेटवर्क, वो आ जाएंगे। देन हम ग्राफाना को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इनवैलिड डैशबोर्ड UUID इन्विटेशन रिक्वेस्ट। ओके, तो हम लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं। एडमिन एडमिन हमने सेट कर दिया था इसका पासवर्ड टेस्ट क्वेश्चन मार्क 76। तो ये हमारे पास रेडी स्टेट में आ गया है। तो हम क्विकली प्रोमेथियस के अंदर इसकी इंटीग्रेशन करवा देते हैं पॉडमैन की। पॉडमैन क्लियर, पॉडमैन वॉल्यूम ls, पॉडमैन इंस्पेक्ट से क्या होता है कि हम वॉल्यूम जो भी क्रिएट हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है और हमें पाथ भी पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इसकी पाथ आ गया माउंट पॉइंट, हम यहाँ चले जाते हैं cd ls cdconf clear the screen vm prometheus, राइट। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और क्विकली जो है इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं हाइफन जॉब अंडरस्कोर नेम कॉलन कोटेशन मार्क और पॉडमैन, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं पॉडमैन लोकल। देन हम यहाँ दे देते हैं स्टैटिक कॉन्फिग्स कॉलन हाइफन टारगेट्स कॉलन ब्रैकेट कोटेशन आई पे आ जाइए 192.168.168.18 कॉलन और पोर्ट आ जाइए 19882। चेक भी कर लेते हैं पोर्ट
राइट 9882। राइट, हम यहाँ पर लोकल उसको भी आईपी में कर देते हैं 192.168.168.18। सेव, देन हम बॉडमैन restart Prometheus, बॉडमैन लॉक्स Prometheus। लॉक्स क्लियर है हमारे पास, हम Prometheus में चले जाते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों अब आ रहे हैं, दोनों के लॉक्स भी आ रहे हैं। तो हम फौरन जो है वो ग्राफाना में इसकी इंटीग्रेशन करवा लेते हैं। लैब आई भी आ गया हमारे पास ये, देन हम सेव एंड टेस्ट और यहीं से हम चले जाते हैं बिल्डिंग अ डैशबोर्ड, एड विजुअलाइजेशन, Prometheus लैब। और मैं क्विकली जो है इसको एक कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा रहा हूँ। कंटेनर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इंस्टेंसेस की, देन रन क्यूरी और इसका टाइटल रख देते हैं कंटेनर अंडरस्कोर इन्फो, अप्लाई। तो ये हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स के ले लेते हैं, ये ग्राफ आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसकी आ गए डैशबोर्ड और पोर्टेनर भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। हम जब ना हमने मैनुअल स्टेप्स किए थे तो कंटेनर बना के देख ली, तो सेम वही चीज़ है। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दिएगा। थैंक यू जो वॉच।